हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। हमारी मैप की स्पेशल लेक्चर सीरीज़ में आज हमारी क्लास 2 है, जिसमें हमें पढ़ना है वर्ल्ड मैप के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? जैसे कि हमारी पृथ्वी है उसका ही छोटा प्रतिरूप, ठीक है, जो हमने पृथ्वी को समझने के लिए बनाया है। उसके बाद हमने पढ़े लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सी लाइंस होती थी जो कि हमने अपने ग्लोब या अर्थ पे ऐसे, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं या रियल नहीं हैं, जो कि आड़ी लाइंस हैं, जो ऐसे लेटी हुई सी लाइंस हैं, उन्हें हमने बोला लैटिट्यूड। और जो खड़ी हुई सी लाइंस बनाई हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, उन्हें बोला लॉन्गिट्यूड। हिंदी में कहें तो ये लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर और लैटिट्यूड यानी अक्षांश। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हमने देखा था इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट, जो कि प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है प्राइम मेरिडियन, उससे 180 डिग्री अपोजिट साइड पे है, ठीक है। इससे क्या डिसाइड करते हैं हम? इससे वर्ड में टाइम का डिवीज़न होता है। इससे हम ये देखते हैं कि अगर इसके ईस्ट साइड में मंडे है तो इसके वेस्ट साइड में क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ओके, तो आज इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? मैप। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैप कितने तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है फिज़िकल मैप, जिसमें कि हम जो भी हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स हैं, नेचुरल यानी कि जैसे कि माउंटेन्स हो गए, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप लगा रखा है, इसमें हमारे यहाँ पर हिमालय है, नेचुरल माउंटेन है, तो उसको थोड़ा अलग रंग में दिखाएंगे। डेजर्ट हो गया, प्लेटू हो गया, और ओशियन हो गए, जैसे ये हमारे सी हैं, ओशियन, रिवर्स, जो भी नेचुरली जो भी चीज़ें पाई जाती हैं अर्थ पे, उन सब को शो करने के लिए जो मैप बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फिज़िकल मैप, ठीक है, या प्राकृतिक मैप। और दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। वो होता है जिसमें कि हम कंट्रीज़ या स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को शो करते हैं, जो भी बाउंड्रीज़ हम लोगों ने बनाई हैं यानी ह्यूमंस ने बनाई हैं, उन बाउंड्रीज़ को शो करके जो मैप बनाया जाता है उस किसी कंट्री का या स्टेट का विद कैपिटल बाउंड्रीज़ ड्रॉ करके, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। उसके बाद तीसरी तरह का मैप आता है जिसे हम बोलते हैं थीमेटिक। एक ऐसा मैप होता है जिसमें हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के उसको हम मैप पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जैसे कि इस मैप में रेनफॉल का, इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कहाँ, और उन सब के लिए अलग अलग कलर यूज़ करा गया है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं कि कहाँ पर कितना रेनफॉल होता है। तो इस तरीके से हम ये थीमेटिक मैप बना सकते हैं। ये हम फसलों के बारे में बना सकते हैं। हम सूखा हो रहा है तो उसके बारे में भी, अगर हमें ये पता करना है कि कहाँ पर कितना वेजिटेशन है तो उसके बारे में भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक थीम को लेकर के। ओके, अब आते हैं हम अपने वर्ल्ड मैप पे। तो देखिए, ये क्या है? ग्लोब। लास्ट क्लास में हमने ग्लोब डिस्कस करा था। अब अगर हमने ग्लोब डिस्कस करा तो हमें फिर मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि हमें ग्लोब में कोई कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट है, स्टेट के अंदर सिटी है, तो ये सब देखने में आसानी हो, इसके लिए हमने इसको एक फ्लैट पेपर पे ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसे, जैसे कि ये है। हमने इसको एक फ्लैट पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ठीक है, ये देखिए। तो इसको ड्रॉ करने में क्या है कि हमें इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस के बारे में समझने में आसानी हो। तो अब देखते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में। देखिए, सबसे पहले तो आई होप आपको पता ही होगा हमारा इंडिया यहाँ पर है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 7। अब आते हैं ओशियंस पे कि हमारे वर्ल्ड में कितने ओशियंस हैं।
देखिए पैसिफिक ओशियन, ये नॉर्थ साउथ एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा पैसिफिक ओशियन ही है, ठीक है। और ये पूरा यहाँ तक ऐसे, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन जो कि कुछ ऐसे बना हुआ है। थर्ड आ जाता है हमारा इंडियन ओशियन जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे है। फोर्थ है साउदर्न ओशियन जो कि एंटार्क्टिका के ऊपर आता है, ठीक है। और फिफ्थ है आर्कटिक ओशियन जो कि नॉर्थ पोल पे आर्कटिक रीजन में है, ठीक है। तो हमारे कितने ओशियंस हो गए? 1 पैसिफिक ओशियन, 2 अटलांटिक ओशियन, 3 इंडियन ओशियन एंड 4 साउदर्न ओशियन एंड 5th आर्कटिक ओशियन। ओके, अब हमने ये समझ लिए कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस हैं, ठीक है। अब हम इनके सीरियल को भी समझ लेते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो जैसे कि आप मैप में देख ही सकते हैं कि एशिया यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है। तो अगर एरिया वाइज बात करें, साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 एंटार्क्टिका, नंबर 6 यूरोप एंड नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सीरियल आप याद रखेंगे। और अगर हम ओशियंस की बात करें कि ओशियन का क्या साइज़ है बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे बड़ा आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कि पैसिफिक ओशियन। ये पूरा कुछ ऐसे, जब हम अर्थ को हमने अगर एक प्लेन पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करी है तो ये आधा यहाँ और आधा यहाँ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो नंबर 1 पैसिफिक ओशियन, नंबर 2 अटलांटिक ओशियन, नंबर 3 इंडियन ओशियन, नंबर 4 साउदर्न ओशियन एंड नंबर 5 आर्कटिक ओशियन। ये कुछ इनका सीरियल है। एक बार फिर देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे साइज़ वाइज, उनका सीरियल क्या है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका और उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ओके, और जो हमारे ओशियंस हैं उनका सीरियल क्या है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें ध्यान क्या क्या रखना है इसमें। देखिए, मैप को स्टडी करते समय अब जो हमने इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट वीडियो में, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, तो हमें उसका ध्यान रखना है। देखिए, जो अर्थ को बिल्कुल मिडल से काटने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। वो यहाँ पर है, ये है। इसी तरीके से हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी देखे थे, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कि ये हैं, ठीक है। तो इन 3 लाइन पे हमें कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इक्वेटर से पास होने वाले कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, हमें ये ध्यान रखना है मैप पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होने वाली कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये हमें आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो ये सब आप कोई भी मैप, वर्ल्ड का मैप ले करके उस पर डिटेल से देखिएगा, आपको मैप की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया से कौन सी लाइन पास होती है इनमें से, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ठीक है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक मैप इसीलिए लगाया है कि आप लोग एक बार इस पे रिवीजन कर लीजिए। ये हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। अब अगर ओशियंस की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन जो कि यहाँ भी है और ये भी पैसिफिक ओशियन ही है, ये अटलांटिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन और यहाँ पर साउदर्न ओशियन और यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। एक कॉन्टिनेंट रह गया, वो है अंटार्कटिका, ये नीचे साउथ पोल पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप
कोई भी ब्लैंक मैप लेकर रिवीजन कर सकते हैं, उस पर सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। द अंटार्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में या वेस्टर्न हेमिस्फेयर में? तो ये कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फेयर में। ओके, हमारे आज के वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? इक्वेटर डज नॉट पासिस थ्रू, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा इनमें से कहाँ से पास नहीं होती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, आर्कटिक ओशन या अटलांटिक ओशन? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ like and share and subscribe to our channel. Thanks for watching.